हेलो व्हाट्सअप फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इमेजिन एक कंपनी है दैट्स मेकिंग रिकॉर्ड प्रॉफिट्स, डेट भी बिल्कुल जीरो है, बट अपने कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट में उसकी शेयर प्राइस बहुत कम है, इवन दो वो अपने कॉम्पिटिटर्स से बहुत बेटर ग्रो कर रही है। ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना आपके अकॉर्डिंग अच्छा है या बुरा? Well, this is the kind of opportunity we are going to talk about today in this video. So, for those who don't know me, myself Aditi Sharma, I am an ex-Deloitte employee. So, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत यूजफुल कंटेंट आई ट्राई माय बेस्ट टू क्रिएट, एंड मोटिवेशनल कंटेंट भी कभी कभी क्रिएट कर लेते हैं। सो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। एंड तो सबसे पहले हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अंडरवैल्यूड कंपनीज का मतलब क्या? तो इसका मतलब है कि जिसकी शेयर प्राइस स्टॉक मार्केट में अपनी एक्चुअल प्राइस से काफ़ी कम है। तो ऐसी कंपनीज को आइडेंटिफाई करके उसमें इन्वेस्ट करना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है, एंड ये जो मार्केट के स्टॉक प्राइस में गैप है वो एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है। ये गैप किस वजह से होता है तो ये भी हम लोग समझ लेते हैं। इसके काफ़ी कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कि मार्केट का डाउन टर्न, या फिर कंपनी के कुछ ऐसे इवेंट्स जो कि मार्केट के अगेंस्ट चले गए हो, या फिर कुछ ऐसी नेगेटिव न्यूज़ मार्केट में आ गई हो उस इंडस्ट्री के बारे में या फिर उस कंपनी के बारे में। जैसे कि हम लोगों ने देखा होगा कि अडानी के बारे में काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ आई थी मल्टीपल टाइम्स इन द पास्ट, एंड देन व्हेन पॉजिटिव न्यूज़ केम तो उसके स्टॉक प्राइस काफ़ी अच्छे परसेंट में बढ़ गए थे, इवन 20% तक बढ़ गए थे। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बेटर होती है इन्वेस्ट करने के लिए फॉर शॉर्ट टर्म एंड इवन फॉर लॉन्ग टर्म। उसके कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट कुछ ऐसे कारणों की वजह से, जिसको हम लोगों ने अभी शॉर्ट में समझा, उसकी वजह से उसकी शेयर प्राइस एक्चुअल प्राइस से थोड़ी डाउन रहती है। अब फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होने का मतलब है कि उसके प्रॉफिट मार्जिन्स काफ़ी अच्छे होते हैं, ग्रोथ अच्छी होती है, स्टेबिलिटी अच्छी होती है, उसके क्लाइंट्स टॉप नॉच होते हैं या फिर काफ़ी अच्छे क्वांटिटी में होते हैं, जिससे उनको फ्यूचर में प्रॉब्लम्स कम से कम या फिर ना के बराबर होने के चांसेस होते हैं। अपने कॉम्पिटिटर्स से वो बेटर स्टैंड करती है। उसके हो सकता है सप्लायर्स के कनेक्शंस बेटर हो, या फिर उनकी कॉस्टिंग कम हो, एक्सपेंसेस जो भी किसी भी वजह से कम हो सकते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं कि जो रिसोर्सेज है वो उस कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या फिर सर्विसेबल यूनिट के आसपास ही है, तो उनकी हो सकता है उस वजह से कॉस्टिंग कम हो, एक्सपेंसेस कम हो, या फिर उस कंपनी का अच्छा खासा नाम हो, ब्रांड वैल्यू हो, जिसकी वजह से लोग उसके कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट में उसको प्रेफर करते हो। ऐसे कुछ भी कारण हो सकते हैं। डेट लेवल्स भी उसकी कम हो सकती है, ये भी फंडामेंटल्स में आता है। सो अब आती है मेन बात कि अंडर वैल्यूड कंपनीज को फाइंड कैसे किया जाए। पी रेशो, दैट मीन्स प्राइस टू अर्निंग रेशो, एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री पीयर्स या फिर हिस्टोरिकल एवरेजेस, उसका बेटर पी रेशो होता है। प्राइस टू बुक वैल्यू, दैट मीन्स पीबी रेशो, जो कि अगर 1 के नीचे है दैट मीन्स इट इज अंडर वैल्यूड। ईवी बाय एबिडा, ये क्रॉस इंडस्ट्री कंपैरिजन में यूजफुल होता है। एक होता है पेग रेशो, दैट मीन्स प्राइस टू अर्निंग टू ग्रोथ रेशो, अगर ये भी 1 के नीचे है दैट मीन्स ये अंडर वैल्यूड है। तो इसके बाद हम लोगों को आइडेंटिफाई करना होता है उसके फंडामेंटल्स। अब ये सब रेशियोज कम होने की वजह से हमको ये तो पता चला कि मतलब वो अंडर वैल्यूड है, बट अंडर वैल्यूड भी हो, मतलब इन सब रेशियोज की वजह से ये भी हो सकता है कि वो अंडर वैल्यूड हो, या फिर ये भी हो सकता है कि उस कंपनी का सच में कोई स्टैंड हो ही नहीं। तो उसको चेक करने के लिए हमको सेकेंड नंबर पे ये सर्च करना होता है, ये पता लगाना होता है कि उसके फंडामेंटल्स भी स्ट्रांग हैं या नहीं। तो वो देखने के लिए हम लोग उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को देखते हैं एनुअल रिपोर्ट से, जो कि हो सकता है रेवेन्यू ग्रोथ देखे, जो ईयर ऑन ईयर कंसिस्टेंट होना चाहिए या फिर ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होना चाहिए। फिर अर्निंग्स ग्रोथ देख सकते हैं, जो कि
स्टेबल और राइजिंग ईपीएस से पता चल सकता है। रिटर्न ऑन इक्विटी, दैट मीन्स आरओई चेक कर सकते हैं। इफ इट इज मोर देन 15%, दैट मीन्स इट सजेस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ कैपिटल। डेट टू इक्विटी रेशो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर लो लेवरेज है तो दैट मीन्स उसके फंडामेंटल स्ट्रांग है, बट ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी भी कर सकता है। फिर आता है फ्री कैश फ्लो। अगर पॉजिटिव है एंड ग्रोइंग है तो इसका मतलब है कि फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिविडेंड हिस्ट्री, जो कि बताता है सस्टेनेबल और ग्रोइंग डिविडेंड्स हैं अगर उस इंडस्ट्री में एंड उस कंपनी में, तो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं। फिर थर्ड नंबर पे आता है जहाँ पे हम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को भी चेक करते हैं। जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया था, क्वालिटेटिव फैक्टर्स मतलब कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस हो सकता है कि उसका स्ट्रॉन्ग ब्रांड रेपुटेशन हो मार्केट में, पेटेंट्स हो, या फिर कॉस्ट लीडरशिप हो, या फिर उसके नेटवर्क सप्लायर्स में, क्लाइंट साइड में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। फिर आता है मैनेजमेंट क्वालिटी। इफ़ यू आर अ रेगुलर इन्वेस्टर या फिर रेगुलर ट्रेडर, तो आप लोगों को पता होगा कि मैनेजमेंट चेंज होता है तो उसकी वजह से भी शेयर प्राइस में काफ़ी डिफरेंस आता है एंड लोग इस बेसिस पे भी ट्रेड करते हैं। मैनेजमेंट अच्छा होगा और मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होगा या शेयर होल्डर फ्रेंडली होंगे तो भी कंपनी काफ़ी ग्रो करती है। इफ़ यू आर अवेयर, देयर आर अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स इन द इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड वेयर जहाँ पे मैनेजमेंट चेंज होने की वजह से कंपनी की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा डाउन या काफ़ी ज़्यादा अप गई है। कई बार ऐसा होता है कि कंपनीज स्पेशली किसी सीईओ को हायर करती है जस्ट सो दैट ही और शी कैन ऐड वैल्यू टू दैट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, नेगेटिव एग्जांपल, तो जैसे बोइंग ने अपना मैनेजमेंट चेंज किया था अपना के उस पर्सन ने कॉस्ट बचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा अपने एयरप्लेन्स में चेंजेस किए थे एंड उसकी वजह से बोइंग की प्रॉफिट मार्जिन्स तो बढ़े, लेकिन मार्केट में रेपुटेशन थोड़ी डाउन हो गई क्योंकि बोइंग के प्लेन्स काफ़ी ज़्यादा क्रैश हुए, जिसके हमारे पास मार्केट में काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल जहाँ पे मैनेजमेंट चेंज होने की वजह से प्रॉफिट मार्जिन्स एंड कॉस्ट में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते हैं। तो ये एक क्वालिटेटिव फैक्टर है जिसकी वजह से भी शेयर प्राइस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आता है एंड आप पता कर सकते हैं कि फिर वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड। फिर आता है एक और एग्जांपल, इंडस्ट्री ट्रेंड। जैसे कि आप देखेंगे कि अभी एआई का ज़माना स्टार्ट ही हुआ है एंड ये इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा बूम करेगी। दैट मीन्स आईटी इंडस्ट्री के आगे जाके ग्रो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम लोग देखें कि कंपनी ग्रोथ स्टेज पर है एंड अगर आप लोग ऐसे टाइम पे आईटी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करेंगे तो वो आगे जाके आपको काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न देगी। अब एक और अच्छा खासा एग्जांपल क्वालिटेटिव फैक्टर का होता है साइक्लिकल फैक्टर। तो इसको भी एक एग्जांपल से अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए कि अभी विंटर सीजन है एंड विंटर सीजन में आप लोगों को कुछ स्टॉक्स जो कि समर सीजन के स्टॉक्स है वो काफ़ी ज़्यादा आपको डाउन मिलेंगे क्योंकि विंटर्स में उनकी इतनी ज़्यादा सेल्स नहीं होगी। फॉर एग्जांपल आपको जैसे आइसक्रीम के स्टॉक्स, आइसक्रीम कंपनी के स्टॉक्स बहुत ज़्यादा डाउन मिल सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़े बहुत तो डाउन मिल ही सकते हैं एंड समर्स में जाकर जब उनकी सेल बढ़ेगी तो उस स्टॉक की प्राइस बढ़ जाएगी। तो ऐसे आप विंटर्स में इन्वेस्ट एंड समर्स के टाइम सेल कर सकते हैं। इसका एक और एग्जांपल है जो विंटर्स में जैसे स्वेटर्स, स्वेटशर्ट्स ये सब सेल होते हैं, उसको आप समर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड विंटर्स में सेल कर सकते हैं। सो दिस इज नोन एज साइक्लिसिटी। ये भी एक क्वालिटेटिव फैक्टर होता है इन्वेस्ट करने का। तो स्टेप 4 पे आता है इंट्रिंसिक वैल्यूएशन। जैसे कि DCF हो गया, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, जहाँ पे हम लोग फ्यूचर कैश फ्लोज एंड डिस्काउंट बैक को एस्टिमेट कर सकते हैं।
रिलेटिव वैल्यूएशन हो गया, जहाँ पे हम लोग मल्टीपल पीयर्स एंड हिस्टोरिकल नॉर्म्स देख के कंपेयर कर सकते हैं एंड इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड हो गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मतलब हम लोगों को अंडर वैल्यूएशन देखते टाइम ये भी देखना चाहिए कि वो कितना ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। अगर थोड़ा बहुत सिर्फ 1 और 2% या 5% अंडर वैल्यू है तो इन्वेस्ट करने का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि उसमें सेफ्टी मार्जिन बहुत कम हो गया। बट 20 to 30% है, सो इट्स अ गुड मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड आप लोग इन्वेस्ट करेंगे तो आप लोगों को अच्छा खासा रिटर्न मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि अगर कुछ नेगेटिव भी होता है तो भी देयर इज़ अ गुड मार्जिन ऑफ सेफ्टी, चांसेस है कि आपको अच्छा खासा रिटर्न मिले। लास्ट, जहाँ पे आप लोगों को रिस्क फैक्टर्स चेक करने होते हैं, जैसे कि कोई भी रेड फ्लैग्स तो नहीं है, मार्जिन्स फॉलिंग नहीं है, अकाउंटिंग इश्यूज या फिर डेट पे कुछ ज़्यादा ही रिलाय कर रही है कंपनी, एंड लिटिगेशंस, ये सब आपको बैलेंस शीट के नीचे मिल जाता है नोट्स टू अकाउंट में, कि कोई भी लिटिगेशंस या फिर कोई कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज़ तो नहीं है, उसके बेसिस पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। एंड अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि हम लोग ऐसी कंपनीज को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर लेमैन्स लैंग्वेज में बात करना हो तो अ लॉट ऑफ कंपनीज आर लिस्टेड, एंड उन कंपनीज के ढेर में आप लोग एक गोल्ड को या डायमंड को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आप लोग ये प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड आस्क देम टू सब्सक्राइब। 500 सब्सक्राइबर्स अचीव होने के बाद आई विल टेल यू हाउ टू आइडेंटिफाई सच कंपनीज। So till then, goodbye, take care, stay curious and happy investing.